वेलकम टू द चैनल। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। आज यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज हो चुका है, तो हम सबसे पहले वनडे कैंडल के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हीरो ज़ीरो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कल कौन सी साइड हो सकती है और इंट्राडे में किस तरह से हमें यहाँ से ट्रेडिंग करना चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ जो इतना रेंज बनाने के बाद मार्केट यहाँ से अपर साइड ब्रेकआउट दिया, फिर एग्जैक्टली ये सपोर्ट के आसपास आया था, फिर अपर साइड गया तो ये रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, नीचे गया, फिर से ये बेस बनाने के बाद अभी ये हायर साइड पे रुका है। लेकिन एग्जैक्टली अभी भी यहाँ से जब तक यहाँ से ट्रेंड किसी भी साइड यहाँ से डाउन ना आए तब तक हमें पुट के साइड एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना चाहिए। और यहाँ से जब तक ये ट्रेंड अपर साइड ही मूवमेंट कर रहा है तो हमें कॉल के साइड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ट्रेड करने के लिए ट्राई करना चाहिए। अभी ये समझो कि वीकली के अंदर जो हमने वीडियो डाला था वहाँ आपको मैंने ये बताया ही था कि जब तक ये कैंडल का हाई क्रॉस ना करे आपको कॉल के साइड कुछ एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। जब तक ये कैंडल का लो ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना है। फिर भी किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, 15 मिनट चार्ट पे जाके मैंने आपको इसी कैंडल पे बताया था कि इसके हाई के ऊपर आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, इसके लो के नीचे ही आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। होप कि सबको समझ आ गया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर चुके होंगे। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आज हमने 4 ट्रेड दिए थे, चारों के अंदर ट्रेड के टारगेट डन हो चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई यानी कि लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ये है 48,282 पे अभी क्लोजिंग आया है। ठीक है, तो सबसे पहले गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन के लिए समझ लेते हैं। उसके बाद हीरो ज़ीरो ट्रेड का प्रोबेबिलिटी किस तरह से हो सकता है, कोई भी 30 वाला कॉल या पुट किस तरह से वो 200 या 150 100 के आसपास जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम समझेंगे। मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ यहाँ कहीं और जब भी ये अपर साइड जाए यानी कि 48,300, ठीक है, यहाँ पे जाए तो हमें कॉल के साइड ट्रेड करना है और 1:2 और 1:3 तक का आपको टारगेट रखना है। वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको 1:5, 1:4, 1:6 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर जिसने भी वो वीकली का वीडियो देखा होगा उसको ये पूरा ट्रेंड उसने कैप्चर कर लिया होगा। और अभी के लिए सिंपली समझ लो कि यहाँ से जैसे ही फ्लैट ओपन होकर अगर ये हाई क्रॉस करता है तो कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन होकर नीचे जा रहा है तो आपको ट्रेड इग्नोर करना है जब तक ये कैंडल का लो ना ब्रेक करे। ये कैंडल का लो सबसे पहले आप मार्क कर लो। ये कैंडल जो लास्ट में 15 मिनट में जो बाइंग आया था वो है 48,100, तो 48,100 ये क्रॉस करने के बाद ही पुट के साइड आपको स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना चाहिए। अभी उससे भी एडवांस पॉइंट एक समझ लो यहाँ से कि जब भी मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपर साइड रेंज में जाए और अगर नीचे आता है, जैसे कि ट्रैप होता है किस तरह से, ये देखो कि यहाँ से जिस तरह से ये ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा या नीचे आया तुरंत नीचे आ गया, ये सपोर्ट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के बाद अगेन नीचे आया, तो ये जो ब्रेकआउट दिया था मॉर्निंग में वहाँ से ही फिर से ये रिवर्स गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ मार्केट ने ये सपोर्ट है ये टेस्ट कर लिया है, उसके बाद अपर साइड गया है। तो अगेन ये नीचे आएगा तो ये सपोर्ट यहाँ तक आएगा तो ये ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारा पुट के अंदर प्रीमियम बढ़ चुका होगा। तो उसके बाद यहाँ एज पर रूल आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ जो नीचे ये जो सपोर्ट बन चुका है वो सपोर्ट के लिए आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो कि मार्केट अगर बाई चांस यहाँ से नीचे आए, अपर साइड आए, नीचे जाए, तो यहाँ से आपको 48,100 डाउन साइड क्रॉस करते ही पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। वो भी 20 से ज़्यादा एसएल नहीं देना है और 1:2, 1:3, 1:4 तक का आपको यहाँ से टारगेट रखना चाहिए। अभी मान लो कि मार्केट फिर से बड़ा गैप अप खुल रहा है 200 पॉइंट के आसपास यानी कि 48,400 के आसपास, तो यहाँ से आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर यहाँ से 1 मिनट सस्टेन नहीं करता और नीचे आता है तो आज के क्लोजिंग के आसपास का आपको ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि पुट के साइड आपको ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन ये जो गैप क्रिएट हुआ है उतने तक ही आपको इसका एंट्री एग्जिट के लिए टारगेट रखना है। अभी गैप डाउन समझो, मान लो कि बाई चांस गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट 48,100 या 200 इसी लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, तो यहाँ एग्जैक्टली सपोर्ट है। अगर 1 मिनट ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ रहा है तो यहाँ से शार्प सेलिंग आ जाएगा। तो आपको पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 20 से ज़्यादा रखना नहीं है। अगर वॉलीटिलिटी में एसएल हिट हो जाता है तो री एंट्री कर लो, लेकिन बड़ा एसएल के लिए कभी भी टारगेट मत करो। बड़े टारगेट अपर साइड आपके टारगेट साइड ही प्लान करो।
अगर यहाँ से अपर साइड जाता है नो ट्रेड, जब तक ये अपर साइड जाए, ये रेसिस्टेंस टेस्ट करे, फिर नीचे आने के बाद अगर अपर साइड जाने के बाद ये 48,300 क्रॉस करे अपर साइड, तो ही आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। जब तक ये रेंज में ट्रेड कर रहा है 48,100 से लेके 48,300, ये 200 पॉइंट का रेंज के अंदर नो ट्रेडिंग जोन है, तो ये वॉलेटिलिटी के अंदर कहीं पर भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अभी समझ लो हीरो ज़ीरो ट्रेड हमें किस तरह से मिल सकता है। मान लो कि फर्स्ट हाफ में मार्केट ने इसी एरिया के अंदर यही 200 पॉइंट के रेंज के अंदर ट्रेडिंग किया है, फिर 12:30 से 1:30 बजे के आसपास या 11:30 के आसपास अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है, यानी कि 48,300 इस लेवल पे ये क्रॉस करता है, तो यहाँ से कोई भी 30 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी का प्रीमियम बाय कर सकते हो हीरो ज़ीरो के लिए, और उसका टारगेट रखो 60, 80 और 100 तक। इसका आपको टारगेट को, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। अगर बाई चांस मान लो कि 12:30 के आसपास अगर इसी रेंज में घूमने के बाद, यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर ये डाउन साइड क्रॉस करता है 48,100, तो यहाँ आपको कोई भी 30 रुपये का प्रीमियम बाई करना है बैंक निफ्टी का, और उसका टारगेट भी हो सकता है 60, 80 और 100 तक यहाँ आपको टारगेट मिल सकता है। अभी बाई चांस मान लो कि इस तरह से ट्रेडिंग हो रहा है कि फर्स्ट हाफ में ये डायरेक्टली अपर साइड चला गया, फिर सेकंड हाफ में नीचे आया और इसी लेवल में वर्क कर रहा है, तो जब भी यहाँ जो 12:30 के अंदर जो भी रेंज बनाए, 100-200 पॉइंट की रेंज जो हो, जितना भी रेंज के अंदर ये घूम रहा है, वो रेंज ब्रेक करे तभी आपको ट्रेड लेना है। अदरवाइज जैसे फिन निफ्टी का एक्सपायरी हुआ, वो वॉलेटिलिटी के अंदर इस तरह से जिगजैग पैटर्न में ही क्लोज हो जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको ये मार्कअप करना है, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट हाफ में ये नीचे गया 48,000 के आसपास, फिर ये 11:30-12 के आसपास ये फिर से रेंज में आ गया, तो जब तक ये रेंज से बाहर ना निकले तब तक आपको ट्रेड करना नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो यहाँ आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ व्हाट्सअप नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।